अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम और साथ ही ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो रात और दिन न खाने का ध्यान न सोने का ध्यान मेहनत कर रहे हजरत जनाब फजलुर रहीम मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी जनाब मौलाना उमरैन साहब और दिगर और अलग अलग तंजीमों से तहरीकों से आए हुए तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों माँ और बहनों, यह अजमुशान जो इजलास परभनी की ज़मीन पर है, मैं इस ज़मीन से उन भाइयों को, उन सैलानियों को और इंसानियत को बचाने वाले उन ईमान वालों को हम सब की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूं जो हाल ही में पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ। हिंदू का कत्ल है ना मुसलमान का कत्ल है, ए दुश्मनाने हिंद ये इंसान का कत्ल है। और साथ ही साथ वहां जिस तरह की आइडेंटिटी और टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का जो इंडिया में खेल चल रहा है, मैं यहां पर क्योंकि आज हमारा मौजू औकाफ है और मैं ये समझता हूं कि जो बातें हम आपसे कर रहे हैं या आपके बीच में रखी जा रही है, इन हालात को यहां तक पहुंचाने में क्या क्या चीजें पेश आई हैं और आगे जो इक़दामात हमें अब लेने हैं उठाने हैं, उन पर भी हम तवज्जो के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको मालूम है कि दो तरह की चीजें हमने देखी। एक वो आतंकवाद जिसने ये साबित किया और जिसको हमारी किताब ने ये कहा है कि एक बेकसूर इंसान का कत्ल तमाम इंसान का कत्ल, इंसानियत का कत्ल है। और वहीं एक ईमान वाले सैयद हुसैन शाह शहीद ने यह दिखाया कि एक बेगुनाह इंसान की तमाम इंसानियत को बचाना है और शहादत दे दी। और यही नहीं, हमारे तमाम मुसलमान हिंद ने सड़कों पर आकर उस आतंकवाद को कंडेम किया और ये कहा ये जो हुआ है गलत हुआ है, जिन्होंने भी किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तमाम जितने भी 3 दिन के लिए प्रोग्राम से मुलतवी किए और साथ ही साथ उन कश्मीरी भाइयों ने ना सिर्फ सड़कों पर आकर मस्जिदों से ऐलान किया और कंडेम किया उस घटना को, लेकिन साथ ही साथ मैं तमाम भारतीयों से, हमारे हम वतन उन भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि यह टॉलरेंस, यह सहिष्णुता मुसलमानों ने दिखाई है कि हम लोग किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जो 2013 से अब तक और उससे पहले जो आए दिन हमारे इन भारतीय मुसलमानों पर, यहां के शहरियों पर जो पहचान के नाम पर खतरा मंडराया है, जो ये कहा गया है कपड़े पहचानना है, उसको लिंचिंग किया है,
हमारी बहनों को अब तक भी, तो मेरे उन तमाम भारतीय भाइयों को यहां से मैसेज देना चाहता हूं, हम वतन उन भाइयों को कि जिस तरह मुसलमान तमाम हिंदुस्तानी भाइयों की लड़ाई के लिए एक होकर सड़कों पर आया है, आप कब आओगे? आप भी आओ ना, आप भी आओ ना। हम सब भारतीय हैं, यहां दो संविधान नहीं है, एक संविधान है। जो मोदी शाह को राइट है वही हमारे सदर मोहतरम जनरल सेक्रेटरी और तमाम मुसलमानों को राइट है। अलग अलग राइट नहीं है, दो देश नहीं हैं, ये एक देश है। और अगर पहचानना चाहते हो तो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से पहचानो, पहचानना चाहते हो तो शहीद अशफाकुल्लाह खान से पहचानो, और पहचानना चाहते हो तो वीर अब्दुल हमीद से पहचानो, और पहचानना चाहते हो तो वो नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान से पहचानो, जिसने पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर नहीं आने दिया, बाहर किया। पहचानो, ये है वो अब्दुल्ला जिनको आप देखना चाहते हो। मत करिए, ये सरकार से हम कहते हैं, ये गंगा जमनी तहरीक का देश है, ये भाईचारे का देश है। मत करिए, क्योंकि ये कौम है जिसने जंग आजादी में अपने खून को इस मिट्टी में बहाया है, तो अपनी जमीन को बचाने के लिए भी फिर से खून इस मिट्टी में मिलाने को तैयार है इंशाअल्लाह। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये मेरा हक है, मुझसे मत छीनिए मेरे भाई, मत छीनिए। औकाफ कितनी देर भी नहीं टिका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल सेक्रेटरी से 3 सवाल किए, जवाब नहीं है उनके पास। बेसिर पैर का कानून लेकर आए हैं, बेसिर पैर का। एक तरमीम भी जायज नहीं है, नाजायज है। मैं खुले तौर पर कहता हूं, ये गैर कानूनी कानून लेकर आए हैं, गैर कानूनी कानून। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो हमारे बुजुर्गों ने आवाज दी है, आज जरूरत है हमको मुत्तहिद होकर ये औकाफ की जमीन के जरिए से भारत देश को बचाना। ये हमला मुसलमानों पर नहीं है, ये तमाम उन अकलियतों पर है, उन तमाम SC STs पर है, किसानों पर है, हमारी बहनों पर है, जहां हर 20 मिनट में एक बहन का रेप कर दिया जाता है। कल परसों ही एक कॉन्फ्रेंस में हमारे ऐसी माइकल बता रहे थे, हर 2 दिन में एक ईसाई को मार दिया जाता है। अरे तुम राजा नहीं हो, ये गलत फहमी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो फैलाने की कोशिश कर रही है। आप रजिस्टर्ड नहीं हो। मोहन भागवत जी जो जेट सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, ये रजिस्टर्ड है, इन्हें चाहिए जेट सिक्योरिटी, आपको नहीं। यहां राजा नहीं, प्रधान सेवक है। ये लोकतंत्र है, यहां तानाशाह नहीं है, यहां संविधान से देश चलता है। और 14 से 28 में तमाम शहरियों के समानता के, स्वतंत्रता के और धर्म की स्वतंत्रता के राइट्स दिए हुए हैं। उन राइट्स को जानने और मानने वाले, उस पर चलने वाले शहरी हैं हम लोग। हमारे हक पर डाका मत डालिए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बहुत वक्त नहीं लेते हुए हमें और आपको एक इत्तेहाद, हमारे हजरत मौलाना को, सदर मोहतरम को, जनरल सेक्रेटरी को, तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाथ उठाकर यह दिखाना है कि हम मुत्तहिद हैं। आप आवाज दीजिए, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं इस सियासत को, जो गंदी सियासत चल रही है, उस पर अपनी बात कहकर आखिर में अपनी जगह लूंगा। दीप जिसके महलात में
जले। दीप जिसके महलात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साया फगन है आवाम पर, वो सियासत जो हर मोड़ पर सांप बनकर डसे, मैं उस सियासत को नहीं मानता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय मुस्लिम पसलना बोर्ड, जय हिंद, जय भारत।